Hello student, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I am going to solve square root of numbers by division method. आज हम आपको स्क्वायर रूट बताने जा रहे हैं, निकालने बताना जा रहे हैं बाय द डिवीजन मेथड। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रूट ऑफ 2401। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि यहाँ पहले ये लिख लेंगे 2401 यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद लिखने के बाद आप जो है लास्ट से पेयरिंग करेंगे, मतलब इस साइड से आप पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो एक पेयर बनेगा इसका 01 का, दूसरा पेयर बनेगा 21 का। दोनों के पेयर बन गए हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे सिंगल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, दो पेयर लेना है। पहले आप इसको लेंगे 24 को। 24 में आप ऐसा नंबर से कीजिए मल्टीप्लाई कि वही नंबर हो उसी नंबर से जाए। जैसे देखिए 4 × 4 16 आएगा, 3 × 3 9 आएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अगर हम 5 यहाँ ले रहे हैं, 5 फिर ले रहे हैं, 5 × 5 25 आ जाएगा। तो ये किससे ज़्यादा हो जाएगा, 24 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम इससे कम वाला ही नंबर लेंगे, 4 लेंगे। यहाँ पे 4 लेंगे, 4 और 4 लेने के बाद नीचे जितनी नंबर जाएगा 4 से ही जाएगा, 4 लिख लेंगे। कितने जाएगा, 16 होगा। अब कितनी टाइम्स गए, ऊपर भी 4 लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस 4 दोनों 4 को, जैसे 4 में ही हम 4 टाइम्स गए तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। 4 और 4 8 हो जाता है, समझ गए। 4 और 4 8 हो जाता है। इसके बाद आप 16 गया तो 16 आप 24 में से माइनस कर लेंगे। जब आप 24 में से 16 माइनस करेंगे तो आपका कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 8। इसके बाद जब यहाँ 8 बचेगा तो फिर हम 8 से 8 जाएंगे तो अनी टाइम जाएगा। इससे बेटर ये है कि जाना कैसे चाहिए, 8 का 8 टाइम जाना चाहिए, 9 का 9 टाइम जाना चाहिए, 4 का 4 टाइम जाना। तो हम इस 0 और 1 दोनों पेयर, इसमें क्या होता है, पूरा पेयर ही उतार लिया जाता है। तो इसमें हम 0 और 1 को पेयर को यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक। इसके बाद अब हम ये देखेंगे 801 कितना यहाँ पे लिख दें, कितना नंबर लिख दें कि पूरा का पूरा कट जाए या इसके नियर अबाउट रहे। तो अगर हम 9 ऊपर लिखते हैं, 9 टाइम्स 9 लिखते हैं, और फिर तब जब ऊपर 9 लिखते हैं एक के बगल में, तो एक के बगल में जब 9 लिखते हैं और फिर 9 टाइम्स से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 9 लिखेंगे तो 9 टाइम्स ही जाएगा। तो 9 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 9 में करेंगे, फिर 9 का 8 में करेंगे। तो जब 89 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 801 आ जाएगा। तो 801 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हम ये चाहे नंबर तो आगे भी ऐड कर सकते हैं, 9 9 18 8 1 क्या ही, और 8 और 8 9, लेकिन आगे कोई नंबर है नहीं, हमें लिखना नहीं है, इसलिए हम आगे इसको ऐड नहीं करते हैं। और कितनी बार हमारा गया था, 9 टाइम्स, तो ऊपर 9 लिख लेंगे। तो इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2401 का क्या आएगा, 49। यही जो ऊपर आता है वही स्क्वायर रूट होता है दिए गए गिवन नंबर का, जब हम डिवाइडेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है रूट ऑफ 2304। तो पहले लिखेंगे 2304। इसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो लास्ट से हम पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो 0 4 का पेयर बन जाएगा, एक पेयर लगा लेंगे, फिर 2 3 का पेयर बन जाएगा, मतलब कोई भी नंबर सिंगल नहीं है, दोनों का पेयर बन गया। अब यहाँ पे देखें कितनी बार जाएगा, अगर 5 टाइम्स ले जाएंगे तो 23 से बड़ा हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो जितनी बार जाना उतने ही नंबर्स ले जाना है, मतलब तो 4 टाइम्स ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 4 से करेंगे मल्टीप्लाई किसका, 4 का। 4 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो कितनी बार यहाँ पे गया है, आप 4 टाइम्स लिख लेंगे, 4 टाइम गया है। तो जब 23 में से हम 16 माइनस करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। और 7 के बाद यहाँ जो दोनों पेयर बच रहा है, पूरा पेयर सहित यहाँ पे उतार लेंगे, 0 4 लिख लेंगे। तो आपका नीचे अब क्या हो जाएगा, 704। और इस नंबर को हम क्या करेंगे, इस नंबर को 4 और 4 8 ऐड कर लेंगे
और अब देखेंगे कितने नंबर से जा रहा है, तो फिर 8 ही से जाएगा। जब 88, जैसे ये यहाँ तक तो 8 गया, फिर अब इसको जाने के लिए अब कितने नंबर से जाएगा, जब 88 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इधर का नंबर जो है उस वही नंबर ये रहे, और ये नंबर चाहे कुछ भी हो, तो इस नंबर से 88 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 704 आ जाएगा। 704 क्या होगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए। अब हम आगे नहीं जोड़ते हैं क्योंकि आगे कोई पेयर हमें उतारने को नहीं है। कितनी टाइम्स गया, 8 टाइम्स गया। स्क्वायर रूट ऑफ द 2304 का क्या आएगा, 48 आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 69,169 लास्ट से पेयर बनाना शुरू करेंगे। 69 का पेयर बन जाएगा, 91 का पेयर बन जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा 6 का, ये 6 अकेले रह जाएगा, इसका कोई पेयर नहीं बन पाएगा। तो जो चीज़ें सिंगल रह जाती है उसको सिंगल वाला पहले हम काम ख़त्म कर देते हैं, उसका मतलब पहले ही उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए तो हम इस पेयर वाले को भी छोड़ देते हैं, अभी बचता है सिंगल वाला 6। सिंगल वाला जो आपका 6 बचता है, सिंगल अकेले बचता है, तो कितनी टाइम जाएगा, अगर 3 बार ले जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 2 2 जा ही ले जाने में सही, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आएगा। फिर एक पेयर 91 यहाँ पे उतार लेंगे, कितनी टाइम्स गया है 2 टाइम्स, 2 यहाँ लिख लेंगे। अब इस 2 और 2 को 4 कर लेंगे, अब कितनी बार जाएगा, फिर इसके बाद जैसे 291 है, कितनी बार जाएगा, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर नीचे भी होगा, 6 टाइम जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा ले जाएंगे तो 291 से ज़्यादा हो जाएगा। 6 टाइम जाने का मतलब 46 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 46 का जो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 276 आ जाएगा। तो जब इसको हम माइनस करेंगे 291 में से 276 तो 15 आएगा। तो जब 15 आएगा फिर हम ये वाला पेयर 69 यहाँ उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब इसको ऐड किए रहेंगे पहले से ही 662 1 आया 415। अब इसमें कितनी टाइम जाएंगे 3 टाइम्स, 3 टाइम जाएंगे और 3 टाइम्स को 3 टाइम्स ही ले जाएंगे, यानी 523 का 3 में ही मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा 1569, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो पहली बार कितने टाइम किया था 6 टाइम, लास्ट में कितनी बार गया 3 ठीक। अब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 263, जो यहाँ पे आता है वही स्क्वायर रूट आता है गिवन नंबर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 14400, तो लास्ट के जो दोनों जीरो का पेयर बन जाएगा, 4 का दोनों पंजा 1 का नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे हम, तो देखिए लास्ट दोनों जीरो का बन गया, 4 का बन गया, 1 का नहीं बन पाया, तो 1 का नहीं बन पाया तो 1 1 जा 1 जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे, 1 ही बार गया है, और यहाँ पे 1 लिख के इसको 1 से 1 माइनस कर कट कर देंगे, और यहाँ 1 1 2 कर लेंगे, ठीक। फिर अगला 44 यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पे जब 2 आया कितनी बार, जितनी बार जाएगा, जिससे जाएगा ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, तो कितनी बार जाएगा 2 का ही 2 बार जाएगा, तो 22 में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। 44 से कैंसिल हो जाएगा, कट, ठीक। 44 से कैंसिल हो जाएगा। फिर ये दोनों जो जीरो यहाँ पे उतार लेंगे, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 4 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितनी टाइम्स गया था 2, यहाँ राइट कर लेंगे। अब यहाँ 2 जीरो बचा, तो 2 जीरो बचा तो कितनी बार जाएगा, जैसे आप जीरो का तो जीरो टाइम्स ही जाएगा, तब सबका मल्टीप्लाई जीरो में आप करोगे तो सब जीरो आ जाएगा, कैंसिल होकर सब कट जाएगा, और यहाँ वही जीरो बार गया तो यहाँ जीरो उतार लोगे। इसका मतलब कि 14400 का जो स्क्वायर रूट ऑफ आ रहा है वो 120 आएगा, जो यहाँ पे होगा वही इसका स्क्वायर रूट होगा। तो ये थे स्टूडेंट आपके बाय द डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट निकालना। ये मेथड थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े नंबर्स के लिए यही मेथड अप्लाई किए जाते हैं। 1-2 क्लास हम आपका और लेंगे और बताएंगे, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा। Be healthy, be happy. This is your teacher for science and maths, and involved in my class per day. Take the class daily. It is very important for you.
थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।